हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। एक जो लगातार आपके मैसेजेस मिलते हैं या दूसरे जो कम्युनिकेशन के माध्यम से वहाँ से जो आप मुझ तक मैसेज पहुँचाते हैं वो ये है कि ट्राई तो बहुत करते हैं हम लोग, कोशिश बहुत करते हैं, बट इंग्लिश में अभी भी स्कोर बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा करना चाहिए जिससे इंग्लिश में स्कोर हमारा और अच्छा हो, इंग्लिश में हमारा स्कोर बढ़े? उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? नहीं, ये बार-बार आपका सवाल होता है। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। वो बच्चे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी बैंक के लिए, उनको भी, जो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ना, जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी बैठ रहे हैं उनको भी। स्कोर नहीं हो पा रहा है, कोशिश बहुत कर रहे हैं, स्कोर नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या प्लान होगा, वो क्या स्ट्रैटेजी होगी जिसके थ्रू हम उसमें नंबर गेन कर सकते हैं ईज़िली? देखो, एक तो ये हमारी अपनी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है विदेशी, मतलब ये लैंग्वेज हमको मिली हुई है, एडॉप्टेड है कि हमने दूसरी भाषा को अपने यहाँ पढ़ने के लिए लाया, क्योंकि वो एक तरीके से ग्लोबलाइजेशन का समय है और ग्लोबल लैंग्वेज है, तो हमको पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, इसलिए हमारे सिलेबस में डाल दिया गया। बट उसको आसान तरीके से कैसे करें? क्या वो तरीका होना चाहिए जिससे बहुत आसानी से हम इस सब्जेक्ट को टैकल कर लें, इसको लर्न कर सकें और हमारी लर्निंग बेहतर हो सके? तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, आपके लिए अलग-अलग वीडियोज़ लेकर आएँगे ताकि एक-एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझा सकें और आपके डाउट क्लियर हो सकें। कुछ बातें जो आज की वीडियो में हमको करनी है, वो बातें हम आज करेंगे। जैसे सबसे ज़रूरी होता है कि इंग्लिश को लर्न करने की जो स्ट्रैटेजी है, जो विज़न है, उसको चेंज करने का। कई बार क्या होता है, हमको ये लगता है कि इंग्लिश लर्न करनी है ना, तो कैसे लर्न करनी है? विद रूल रेगुलेशन लर्न करनी है। अब रूल रेगुलेशन जब पढ़ने जाते हैं तो रूल रेगुलेशन क्या हो जाते हैं, एक रूल के बाद उसको काउंटर करता हुआ दूसरा रूल, दूसरे रूल के बाद उसको काउंटर करता हुआ तीसरा रूल, फिर उसके बाद इतनी सारी वोकेबुलरी, इतने सारे कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चरल इश्यूज ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको टैकल करना पड़ता है। तो कुछ समय के बाद आपको लगता है कि गिव अप कर दो, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी, सही तरीका, सही अप्रोच आपके पास हो, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। कैसे? अगर आप इसको कैजुअली लेना शुरू कर दें, ये लैंग्वेज है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। इट्स नॉट द सब्जेक्ट एक्चुअली, इट्स अ लैंग्वेज, सिर्फ भाषा है। और भाषा क्या की जाती है? भाषा पढ़ी नहीं जाती है, भाषा सीखी जाती है। सीखा जाता है मतलब लैंग्वेज के दो एस्पेक्ट हैं, एक्विजिशन एंड लर्निंग। आपको इंग्लिश के एक्विजिशन पर फोकस करना होगा, यानी जैसे कोई नया वर्ड आपने सीख लिया, उसको अपने लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करना है। कोई नया ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, उसके आधार पर सेंटेंस बनाकर बोलने की कोशिश करना है। हमको अपने डेली लाइफ में इसको ऐड करना होगा। जब तक ये लैंग्वेज हमारे डेली लाइफ में नहीं आएगी, तब तक ये लैंग्वेज हमारे लिए आसान नहीं होने वाली। और जब हम इसको अपने आसपास के जीवन में जो चीज़ें घट रही हैं उसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, तो हमारी प्रैक्टिस दिन रात होना शुरू हो जाएगी। हमको प्रैक्टिस के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और इंटरेस्टिंग भी लगने लगेगा, क्योंकि हमारे बोलचाल में जब आ जाएगा, हम इसको इसके यूज़ टू हो जाएंगे, तो ये इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। तो जो चीज़ें थोड़ी बहुत अभी कम लग रही हैं, वो और बेहतर सीखने में आने लगेंगी। वो करना है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे? अपने डेली लाइफ में चीज़ों को यूज करके। जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा, उतनी जल्दी आप इसको लर्न कर पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपने कहावत सुनी है, फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा है ना? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतना ही बेहतर आपकी ये लैंग्वेज होती चली जाएगी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी और वोकैबुलरी भी। इसके अलावा जब आप पढ़ रहे हो ना, ये तो हो गया कि चलो हम जो कुछ भी सीखेंगे उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्रोच करेंगे, तो वो हमको तैयार हो जाएगा। आप किसी से भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब अपने-अपने हिसाब से ठीक ही पढ़ाते हैं ना? सब अपने हिसाब से सोचते हैं कि आसान से आसान तरीके से आपको कैसे चीज़ों को समझाया जाए। ये सबका अपना अप्रोच होता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नॉट द रूल्स ना। हमेशा कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट समझा जाए। कॉन्सेप्चुअल स्टडी जब आप करते हैं, तो आपको एक तो कम पढ़ना पड़ता है और दूसरा क्लियरली आपको समझ में आता है। सपोज़ जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल आपसे लूँ कि जो मैं अक्सर क्लास में भी आपको बताता हूँ कि सपोज़ मान लीजिए कि बारिश का समय, बारिश हो रही है, आप घर पर हैं और छत पर से, सीलिंग से पानी जो है
वो पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है आंगन में, और आपके घर में कोई रिलेटिव आने वाला है या कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो घर में फादर ने या जिसकी भी बात आप मानते हैं उन्होंने आपसे कहा कि यार आंगन में पानी जो है ना आ रहा है, तो क्योंकि कचरा भी ऊपर से आ रहा है, इसको साफ़ कर दो आंगन, क्योंकि कुछ गेस्ट आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। बारिश लगातार हो गई, आप आंगन साफ़ करने पहुंच गए। अब यहाँ रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि वाइपर उठा लें, स्वीपर उठा लें, झाड़ू उठा लें और साफ़ करना शुरू कर दें। लेकिन आप एक बार साफ़ करेंगे, फिर ऊपर से पानी आएगा, फिर गंदा होगा, फिर आप साफ़ करेंगे, फिर ऊपर से पानी आएगा, फिर गंदा होगा। ये रूल है। एक धागा खोलेंगे, दूसरा धागा फंसेगा, दूसरा खोलेंगे, तीसरा धागा फंसेगा, तीसरा खोलेंगे, चौथा धागा फंसेगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम तक जो समस्या कहाँ से आ रही है, समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो आपके दिमाग में आएगा यार ये पानी आ कहाँ से रहा है? छत से आ रहा है। अच्छा, तो हमको तो आंगन साफ़ करना है ना, छत तो साफ़ नहीं करना है। चलिए, लेट्स डू इट। आप भाग के सीढ़ियों पे गए, आप उस होल को जहाँ से पानी नीचे आ रहा था उसको आपने ब्लॉक कर दिया, और नीचे आए, एक बार में आंगन साफ कर दिया, सब साफ हो गया। दैट इज कॉन्सेप्ट, समस्या की जड़ तक पहुंचना। आप रूल रटते परेशान हैं कि कौन कौन से नाउन सिंगुलर हैं, कौन कौन से नाउन प्लूरल हैं, कौन कौन से नाउन सिंगुलर या प्लूरल दोनों होते हैं, या आप टेंस पढ़ रहे हैं तो आप याद कर रहे हैं कौन कौन सी वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, आप याद कर रहे हैं कौन कौन सी वर्ब कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं होती, कौन कौन सी वर्ब है जो कॉन्टिन्यूअस में ही यूज़ होती है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट आप, इस तरीके के रूल्स आप रटते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, फिर भी वो मिस होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें, अगर आप ये सीख जाएं किन कंडीशन में नाउन सिंगुलर हो सकता है, किन कंडीशन में नाउन प्लूरल हो सकता है, आपको जो वर्ड्स मिलेंगे आपको बस ये देखना है क्या ये वर्ड किस क्राइटेरिया में आ रहा है, सिंगुलर के क्राइटेरिया में कि प्लूरल। यानी हमने क्राइटेरिया के लिए जो हमारे अप्रोच थे वो हमने पढ़ लिए कि इस तरीके के लक्षण अगर किसी वर्ड में है तो वो सिंगुलर है, इस तरीके के लक्षण है तो वो प्लूरल है। आपने ये जान लिया तो अब आपने बस उसमें वो ढूंढ लिया कि क्या इसके लक्षण क्या है, सिंगुलर होने वाले या प्लूरल। रटने की जरूरत है, कोई भी वर्ड आएगा, रैंडमली कोई भी वर्ड आएगा, आप उसको तुरंत गेस करना शुरू कर देंगे। आपको ये पता हो जाएगा कि वर्ब की कौन सी क्वालिटी है जिसके रहने पर उसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। आपको वर्ब रटने की जरूरत नहीं, आप खाली जैसे ही कोई नई वर्ब आएगी, कोई भी रैंडम वर्ब आएगी, आप तुरंत उस पर वो क्वालिटी अप्लाई कर देंगे। कौन सी क्वालिटी वर्ब में होनी चाहिए कि वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में यूज होगी, आप वो क्वालिटी अप्लाई कर देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। तो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी करिए, रूल्स पर बहुत मत जाइए, रूल्स के पीछे मत भागिए। क्योंकि रूल्स अगर पढ़ना ही है ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेहतर है कि आप मार्केट में जाइए, गो टू मार्केट एंड फाइंड सम गुड बुक्स, उसमें रूल्स लिखा हुआ है, स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू कर दो, सारे रूल्स आपको मिल जाएंगे। शायद जो टीचर्स क्लास में पढ़ा रहा है उससे ज़्यादा रूल्स उसमें मिल जाएंगे। रूल्स पढ़ लो, समझ में आ जाए तो बताओ। तो जब आप क्लास लेते हैं ना, तो आप कॉन्सेप्ट के लिए लेते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी भी पढ़िए तो व्हाट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हाउ एंड वाई। क्या गलत क्या सही, ये तो सही है, क्यों गलत और क्यों सही, कैसे गलत कैसे सही, दैट इज कॉन्सेप्ट, ये सीखना बहुत जरूरी है। और एक और भ्रांत फैला हुआ, एक और भ्रांतियाँ हैं कि इंग्लिश इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। टोटली डिसएग्री करता हूँ, इंग्लिश इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस। एक्चुअली जब हम प्रूव नहीं कर पाते, व्हेन वी आर अनेबल टू प्रूव द पॉइंट, हम आसानी से कह देते हैं कि भाई ये एक्सेप्शन है, छोड़ दो, इसको ऐसे ही पढ़ लो, बिकॉज वी कांट प्रूव इट, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। बट अगर हम इसको प्रूव कर सकते हैं, या अगर मैंने सही से पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको पढ़ाते वक्त उन चीज़ों को बताऊंगा कि ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, क्यों हैज़ हैव के बाद बीन ही आ रहा है और कुछ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों शैल विल के बाद हैव आ रहा है, हैज़ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों प्रेजेंट और पास्ट में सिंस लग जा रहा है लेकिन फ्यूचर में सिंस यूज नहीं हो रहा है, फ्रॉम यूज हो जा रहा है, क्यों ऑर्डिनल नंबर पहले लिखा जाता है, कॉर्डिनल नंबर बाद में लिखा जाता है, क्यों ये नाउन सिर्फ प्लूरल ही हो सकते हैं, सिंगुलर नहीं हो सकते, क्यों ये नाउन सिर्फ सिंगुलर ही हो सकते हैं, प्लूरल नहीं हो सकते। ये सारे कॉन्सेप्ट जब आप क्यों 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 लगाते जाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है, फिर रटने से आप बच जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके की स्टडी करना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करना चाहते हैं और आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं और आसानी से इंग्लिश सब्जेक्ट को टैकल करना चाहते हैं, तो मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए। आपके लिए अलग अलग वीडियोस, लाइव सेशंस मैं लाने वाला हूँ, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्चुअल स्टडी के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा।
बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरी कही गई बात अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि इट इज़ वर्थ शेयरिंग, शेयर करने लायक है, तो इसको ज़रूर शेयर करिए और भी लोगों को, ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले। जल्दी ही मिलेंगे आपको इसी चैनल के माध्यम से, और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाएंगे आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हाँ? मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।